26 नवंबर 2020 को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक लंबी जंग है वो जीती। और इस वक्त हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ मौजूद हैं। एक बार फिर किसान 13 फरवरी 2024 को दिल्ली की सीमाओं पर कूच की तैयारी है वो कर रहे हैं। सर, एक बार फिर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट है वो आनी शुरू हो गई है। किस तरह की किसान संगठन तैयारियां कर रहे हैं? देखो, हमने ये तय किया है, संयुक्त किसान मोर्चा है राजनीतिक, और उत्तर भारत के 18 जत्थेबंदियों ने और दक्षिण भारत के 45 से अधिक संगठनों ने 13 फरवरी को देश भर से, देश के कोने कोने से लाखों किसान दिल्ली की तरफ चलेंगे। और जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहली मांग ये है कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए, जिसका वादा स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले किया था। और 2011 में जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तब भी इन्होंने कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते ये सिफारिशें करी थी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। तो पहली मांग है एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। दूसरी मांग है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2 + 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी दिया जाए। 2014 से पहले जो अभी हमारे एक अग्निवीर हो गए, जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनको मैं अग्निवीर कहूंगा क्योंकि 4 साल में उनको रिटायर कर दिया गया, ओम प्रकाश धनखड़ जी को। तो अग्निवीर ओम प्रकाश धनखड़ जी ने 2014 से पहले कपड़े उतार उतार के, कुर्ता उतार उतार के प्रदर्शन किया था कि भाई किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग का C2 + 50% फार्मूला लागू हो। लेकिन सत्ता में आए लगभग 10 साल हो गए और उन्होंने अब तक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तीसरी जो हमारी मांग है, देश के सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाए। जब कॉर्पोरेट घरानों का कर्जा माफ करने की बात आती है, जब उनका इंटरेस्ट माफ करने की बात आती है, जब उनका टैक्स माफ करने की बात आती है, तो चाहे कोई भी सरकार हो देश में, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती। लेकिन जब देश के मेहनतकश किसानों का कर्जा माफ करने की बात आती है, तो सरकारें कहती हैं हमारे पास पैसा नहीं है। ये सरकारें भूल जाती हैं कि जब कोरोना काल था, ना तो कोई कॉर्पोरेट घराना बिजनेस कर पा रहा था, ना कोई फैक्ट्री बिजनेस कर पा रही थी। अकेला कृषि क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो भारत की अर्थव्यवस्था को 3.8% पॉजिटिव की दर से ग्रोथ करा रहा था, जब हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था 23% डाउन आ गई थी। चौथी जो हमारी मांग है, जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है, जिसको 2015 में मॉडल एक्ट के माध्यम से केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों में बदलाव करा दिए, जिसके अंदर वो बदलाव सारे वापस लिए जाएं, वो अमेंडमेंट सारे रद्द किए जाएं और पुनः 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो, जिसके तहत किसी भी किसान की जमीन एक्वायरमेंट होने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति लेने का प्रावधान और किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज का प्रावधान हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आप देखिए, 2017 से लेके 2023 तक सरकार ने जानबूझ के हरियाणा में किसानों की जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ाने की बजाय घटाए। पहले हर साल महंगाई के अनुसार कलेक्टर रेट बढ़ाए जाते थे, लेकिन इन्होंने घटाए। तो अब हमारी इन तमाम मांगों को लेकर ये आंदोलन मजबूती से हम लड़ेंगे। सर, रामलीला मैदान होगा स्थान धरने का, या फिर दिल्ली की सीमाएं हैं वो होंगी? देखिए, ये तो समय पे निर्भर करता है। हमारी तो कॉल है दिल्ली जाने की। अब अगर सरकार दिल्ली कौन सी जगह जाओगे सर? हमने कहा हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। अच्छा। अब ऐसा भी हो सकता है कि सरकार हमें हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे रोके, ऐसा भी हो सकता है सरकार हमें हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे रोके, ऐसा भी हो सकता है सरकार हमारे ऊपर गोलियां भी चला दे, ऐसा भी हो सकता है सरकार हमारे ऊपर लठ चला दे, आंसू गैस के गोले छोड़ दे, और हो सकता है क्या पता परमात्मा ने सरकार को सद्बुद्धि दे दी हो। ये भी हो सकता है कि पहले दूसरे दिन ही, मार्च के दिन, सरकार ये भी कह दे कि भाई परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी, हम मांग पूरी कर रहे हैं। पंजाब में से कहां से चलोगे सर? कोई स्थान निर्धारित होगा 1 लाख किसानों को चलने का जो आप दावा कर रहे हो? देखिए, अभी हमारी 10 तारीख को भी हमारी मीटिंग है चंडीगढ़ में। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कृषि क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च करते हैं, उनके साथ भी हमारी चर्चा है। अभी हमारी कई मीटिंगों का दौर हमारा चलेगा और उन मीटिंगों में फाइनल बात तय करी जाएगी, और जैसे ही तय होगी एक महीना 6 दिन बचे हैं सर? हाँ बिल्कुल, 1 महीना 6 दिन है। किसान संगठन और किसान दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूती से, ज्यादा ताकत के साथ अब की बार इस मोर्चे को सफल किया जाएगा। क्या दिल्ली की सीमा एक बार फिर किसानों का घर हो सकती है? संभव है, बिल्कुल। अगर सरकार हमें दिल्ली के बॉर्डरों पे रोकेगी तो यहाँ पे झोपड़ियां दोबारा उसी तरीके से बनेंगी, आंदोलन पहले से भी ज्यादा बड़ा होगा। क्या किसान है वो रसद पानी लेकर चलेगा, या फिर जब जैसे जैसे समय बीतेगा धरने का, जैसे 26 नवंबर 2020 के बाद हमने देखा 1 साल, 1.25 साल, क्या वैसा ही नज़ारा अब एक बार फिर सीमाओं पर देखने को मिलेगा दिल्ली की? देखो, पंजाब वाले किसान भाई ये कह रहे हैं, किसान नेता, कि पंजाब के किसान अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में 6 महीने का राशन लेके आओ। लेकिन हम पंजाब के किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि आपको राशन लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हरियाणा बैठा है, 1 लाख नहीं, अगर 1 करोड़ किसान भी आएगा तो हरियाणा के किसान में इतनी ताकत है कि वो सबका पेट भरने का मादा रखता है। तो वो तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ जाए, तंबू भी यहाँ बनाएंगे, राशन भी यहाँ पे ले आएंगे, लंगर भी यहीं लगेंगे, खाना भी यहीं बनेगा, सब कुछ होगा।
और मैं आपको बता दूं, इसी तैयारी के लिए जैसे अभी पंजाब में हमारी 14 दिसंबर को लुधियाना में बड़ी महापंचायत हुई, उसके बाद हमारी 2 तारीख को जंडियाला गुरु अमृतसर में बड़ी महापंचायत हुई, 6 तारीख को अभी बरनाला में महापंचायत बड़ी हुई। इसी तरीके से हजारों किसानों की एक महापंचायत 3 फरवरी को हरियाणा के नारनौंद में होने जा रही है, जिसमें देश भर के किसान नेता भाग लेंगे और पूरे हरियाणा किसान वहां पे जुड़ेगा और यहां से भी एक बड़ा शंखनाद किया जाएगा दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने का। देखिए, किसान नेता अभिमन्यु सिंह कुहाड़ का एक बड़ा दावा है, वो उन्होंने किया है कि 13 फरवरी 2024 को एक बार फिर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का कूच होगा और अब की बार किसान सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सलीम मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।